हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम अपने कैनवास पे किस तरह से ग्रेडियंट इफेक्ट क्रिएट करते हैं डायगनली, ये प्रोसेस देखेंगे। इससे पहले वाले सेशन में अपन ने देखा कि कैसे हॉरिजॉन्टल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वर्टिकल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कभी हमें डायगनल शो करना हो इफेक्ट को ग्रेडियंट का, तो वो कैसे शो हो सकता है, क्या कोऑर्डिनेट्स हमें उसके लिए यूज़ करने होंगे। ठीक है, मेनली इनमें जो वेरिएशन होगा वो कोऑर्डिनेट्स में ही होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट के बेसिस पे ही आप लोग सेट कर सकते हो कि आपका जो ग्रेडियंट है वो किस वे में शो होना चाहिए। ठीक है, तो अभी अपन क्या करेंगे, मैं सबसे पहले आपको एक कैनवास ऐड करूंगा, यहाँ पे दिखाऊंगा कैनवास कैसे ऐड होता है। उस कैनवास को ऐड करने के बाद में उसके ऊपर हम कुछ शेप्स ड्रॉ करेंगे और वहाँ पे डायगनल उसको ऐड करके देखेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, है ना। क्योंकि अभी के लिए अपन क्या फोकस कर रहे हैं, खाली डायगोनल। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट में कैसे हॉरिजॉन्टल कलर अप्लाई होता है, वर्टिकल कैसे होता है। ये सारी चीज़ें अगर आइडिया होंगी तो और इजीली आप समझ पाओगे डायगोनल के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। कोड को अगर देखें तो कोड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। यहाँ पे हमने टाइटल डाला हुआ है हेड सेक्शन के अंदर और एक हेडिंग डाली हुई है बॉडी में। इसको सेव करेंगे, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा HTML बाय टेक्सचर विथ हमें शो हो रहा है। अब क्या करना है, एक हेडिंग डालनी है सबसे पहले। तो यहाँ लिखते हैं H2 डायगोनल ग्रेडियंट इफेक्ट। ठीक है, ये हमने यहाँ डाल दिया डायगोनल ग्रेडियंट इफेक्ट ऑन कैनवास। ठीक है, ये हमारा मेन टॉपिक हो गया आज का। अब कैनवास की बात हो रही है तो हमें कैनवास ऐड करना होगा, तो यहाँ पे एक कैनवास बना लेते हैं। कैनवास के अंदर सबसे पहले आईडी सेट करेंगे, तो आईडी आ जाएगी। आईडी में डाल देते हैं कैनवास 1। फिर हम यहाँ पे सेट करेंगे क्या, आईडी के बाद में विड्थ में आ जाएगा 600 पिक्सल्स। यहाँ हम उसकी हाइट सेट करेंगे, हाइट में आ जाएगा 300 पिक्सल्स। और अब यहाँ पे अभी आउटपुट में आपको उसका इफेक्ट शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तक हमने उस पर स्टाइल अप्लाई नहीं किया। तो एक स्टाइल अप्लाई करेंगे, बॉर्डर 5px सॉलिड ब्लैक। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आपको यहाँ पे एक कैनवास शो हो रहा है जिसमें हमने 600 विड्थ और 300 हाइट सेट करके बॉर्डर ऐड कर दिया। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ हमारा कैनवास है, हमने इस पर कोई शेप अभी तक ड्रॉ नहीं की है, जस्ट एक कैनवास है ना। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं रेक्टेंगल में कि ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ नहीं किया, ये जस्ट एक वो शीट है जिसपे ड्रॉ होगा, प्रॉपर विजिबल हो, इसलिए हमने एक बस इसमें बॉर्डर ऐड कर दिया जिससे हमें पता चले कि हमारा वर्किंग एरिया क्या है। तो ये हमारा वर्किंग एरिया है, इसके ऊपर हम हमारे शेप्स को ड्रॉ करेंगे। और आज का जो मेन कॉन्सेप्ट वो ये है कि कैसे डायगोनल ग्रेडियंट इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैनवास तो ऐड हो गया। अब बात करते हैं स्क्रिप्ट की, किसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखेंगे और कैसे इसको कनेक्ट करेंगे। तो स्क्रिप्ट में डालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर सी, पहले लाइन ऐड कर लेते हैं कुछ, वेयर सी इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसमें यहाँ पे हम डालेंगे कैनवास 1। ठीक है, इसको अभी हम करना है सेव। अब इसके लिए लिखना है वेयर ctx इक्वल्स टू सी डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट में 2D। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 डायमेंशनल शेप को। अभी इसको करते हैं सेव। तो इन दोनों लाइन का मीनिंग क्या हुआ, देखो फर्स्ट लाइन से हमने अपने कैनवास को कनेक्ट कर लिया जिसकी आईडी थी कैनवास 1। ठीक है, सेकेंड वाले वेरिएबल से हम क्या कर रहे हैं, एक 2D कॉन्टेक्स्ट को हम इसमें स्टोर कर रहे हैं। तो जब भी हमें 2D डायमेंशनल शेप को ड्रॉ करने के टूल्स की नीड होगी, मेथड्स की नीड होगी, तो वो हम ctx से ले लेंगे। ठीक है, क्लियर। अब हमें बनाना है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले मैं एक कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे क्रिएटिंग, या फिर आप जो भी यहाँ पे डालो, क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट, क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट
और यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं डायगोनल इफेक्ट। ठीक है, मेनली हमारा जो होगा वो डायगोनल इफेक्ट होगा। अब इसको करने के बाद में आपको लिखना है कॉन्स्ट के साथ में हमें लिखना है ग्रेड, इस वेरिएबल का नेम, और फिर लिखना है ctx डॉट क्रिएट लीनियर LINEAR ग्रेडियंट। तो जो भी चीज़ मैं स्मॉल लेटर में लिख रहा हूँ वो आपको भी स्मॉल में लिखनी है, और जो कैपिटल में है वो एज इट इज़ कैपिटल में ही लिखनी है, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया इसके कोऑर्डिनेट्स में। तो आपको यही कोऑर्डिनेट्स रखने हैं अगर आपको जो ग्रेडियंट है वो डायगोनल बनाना है। तो मेनली हम कहाँ पे चेंज कर रहे हैं, एंड पॉइंट में। ठीक है, तो एंड पॉइंट में आपको ये चेंज करना है। अब ग्रेडियंट बनने के बाद में उसमें स्टॉप कलर ऐड करने होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ग्रेड डॉट ऐड स्टॉप कलर, ऐड कलर स्टॉप, और इसके अंदर हम डाल देंगे वैल्यूज़। तो जैसे मेरे को स्टार्टिंग रखनी है तो 0, और यहाँ पे मैं कलर देता हूँ फॉर एग्जांपल ब्लैक। ठीक है, या फिर यहाँ पे आप दे दो रेड, फिर इसको करते हैं सेव, और इसी तरह से दूसरा ऐड करेंगे ग्रेड डॉट ऐड कलर स्टॉप, और यहाँ देंगे 1 कॉमा, और इधर देते हैं ब्लैक अभी के लिए। बाकी आप चाहो तो कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। सेव किया तो यहाँ तक हमारा ग्रेडियंट का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, शेप को ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल ही बनाएंगे, क्रिएटिंग रेक्टेंगल, या फिर आप लिख सकते हो फिल रेक्टेंगल विद ग्रेडियंट। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिख लेंगे, ctx डॉट फिल स्टाइल इक्वल, और यहाँ पे इसमें हमने ग्रेड को फिल कर दिया। ठीक है, और इसके बाद लिखेंगे ctx डॉट फिल रेक्ट, जो हमारे रेक्टेंगल को सेट करेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स देते हैं 10, 10, 280, 130। अब जो चीज़ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स में आप लोगों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो रहा हो, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुद से ही डिसाइड करनी पड़ेगी। इन केस अगर आप बिल्कुल सेम मेरे वाला शेप को वहाँ ड्रॉ करने वाले हो तो आप ये कॉपी कर सकते हो एज इट इज़। बट इन केस अगर आपको चेंजेस करने हैं तो वो आपके रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा कि क्या आपको कोऑर्डिनेट्स वहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश। तो अब आप देखोगे एक रेड और ब्लैक कलर में हमें ग्रेडियंट शो हो रहा है जो एक डायगोनल इफेक्ट में है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डायगोनल इफेक्ट है, 0 यहाँ से स्टार्ट होता हुआ और ये डार्कनेस की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं डायगोनल इफेक्ट। तो आई थिंक ये अब आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम ग्रेडियंट बनाते हैं। ग्रेडियंट बनाने के बाद में उसमें क्या इफेक्ट हमें डालना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्क्रिप्ट में है वो ये है कि ये केस सेंसिटिव है। तो कई बार ऐसा भी होगा कि आप कोई भी कलर उसमें फिल कर रहे होंगे या कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हो, अगर गलती से जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट सी की जगह कैपिटल सी लिख देता हूँ, सेव करूँगा तो ये यहाँ पे आउटपुट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बाय मिस्टेकनली केस चेंज कर दिया। अगर केस चेंज कर दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए जो चीज़ स्मॉल लेटर्स में लिखी है आपको एज इट इज़ स्मॉल में लिखनी है, जो आपके कैपिटल में लिखी है वो आपको एज इट इज़ कैपिटल में लिखनी है, तभी ये आपके लिए प्रॉपर आउटपुट ला के देगा। इन केस अगर आपको कोई कलर चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पर सिंपल वो कलर का नेम चेंज कर दो, सेव करो, तो अब ये आपको रेड और येलो में दिख रहा है डायगोनल इफेक्ट। उसी तरह से हम ब्लू लिखेंगे तो ब्लू में शो हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने क्या कलर वहाँ पे स्पेसिफाई किया है। ओके, तो आई थिंक ये पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे एक सब स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले आपको बनाना है कैनवास, है ना। उस कैनवास के अंदर फिर आपको उस कैनवास को कनेक्ट करना है आपके गेट एलिमेंट बाय आईडी के कॉन्सेप्ट से, वो ऐड हो जाएगा। फिर आपको कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है जो 2D शेप के लिए है, और फिर हमें ग्रेडियंट बनाना है। ग्रेडियंट बनाने के लिए आप ग्रेड कीवर्ड या जो भी वर्ड आपको यूज़ करना है, कॉन्स्ट कीवर्ड है, ग्रेड आपका वेरिएबल का नेम है, और फिर उसमें आप क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट मेथड का यूज़ करके कोऑर्डिनेट सेट करते हो। कोऑर्डिनेट सेट करने के बाद में कलर सेट करना होता है, तो ग्रेड डॉट ऐड कलर स्टॉप में 0 रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग को और 1 रिप्रेजेंट कर रहा है एंडिंग को। ठीक है, तो वो हो जाएगा। अब अगर जैसे इसमें मेरे को मिडल इफेक्ट भी शो करना है तो मैं यहाँ पे
इस तरह से 0.5 डाल देता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ मे बी येलो। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो अब आप देखोगे एक येलो कलर जो है वो मिडिल में हमें शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रेडियंट इफेक्ट सेट कर सकते हो डायगोनल। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।